हेलो, गुड मॉर्निंग। क्लास 10 प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड क्या होता है उसको जानेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड में 1 और स्वयं को छोड़ के किसी अन्य संख्या से भाग ना लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह से ये सब क्या हो गए, अभाज्य संख्या होते हैं। 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होते हैं। ठीक है, हम लोग अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है 140। तो 140 को सबसे पहले इसे गुणनखंड करेंगे। तो 2 मेरा अभाज्य संख्या है, 2 से किए 70 आया, फिर 2 से किए 35 आया, फिर 5 से करेंगे 7 बार में जाएगा। तो फिर इसको लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब यहाँ पे 2 2 बार आया तो 2 का स्क्वायर कर दिए इंटू 5 इंटू 7। ये हो गया, हमारा आंसर हो गया। बस इतना ही करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है 156। ठीक है, इसे भी देखते हैं। 156 को पहले 2 से किए, उसके बाद फिर 2 से जा रहा है, फिर 3 से जाएगा, फिर 13 बार में गया। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। 2 यहाँ 2 बार है तो 2 का स्क्वायर कर दिए 3 इंटू 13। ये हमारा आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन है 3825। ठीक है, इसको देखते हैं। सबसे पहले अब ये 2 से तो जाएगा नहीं, उसके बाद मेरा कौन सी संख्या आती है, अभाज्य संख्या है 3 आती है। क्या 3 से ये कटेगा? इसे चेक करेंगे। किसी भी संख्या का योग अगर 3 से कटेगा तो सारी संख्याएं 3 से कट जाएगी। जैसे 5 8 2 7, 7 और 8 15, 15 3 18, 18 3 से कट जाता है तो ये संख्याएं पूरी 3 से कट जाएगी। 3 से काट दिए इसको, इतना आया। फिर ये संख्या 3 से कट रहा है, 5 और 7 12 और 2 14 और 15, 3 से कट जाएगा, फिर काट दिए। अब ये फिर 5 से कट रहा है, 5 से काट लिए, फिर 5 से कटेगा 17। तो क्या आया 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। 3 का पावर 2 बार लिख देंगे, 5 का पावर 2 बार लिख देंगे और 17। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5005। ठीक है, इसमें भी इसी तरह करेंगे। पहले अभाज्य संख्या से इसे सॉल्व काटना है। ये 5 बार में जा रहा है। ठीक है, फिर कितने बार में कटेगा? ये 7 बार में कट रहा है, 7 से काट दिए। फिर 11 से कटा, 11 से काट दिए। याद रखना है कि ये सारी संख्या अभाज्य संख्या होना चाहिए। ठीक ना, इसे लिख दिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7429। ठीक, अब ये इसको चेक करना है किससे कटेगा। 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 7 से कटेगा नहीं, 11 से कटेगा नहीं, 13 से कटेगा नहीं, कट रहा है 17 से। 17 से काटे, ठीक है। उसके बाद फिर 19 से कटा 23 बार में, इसे लिख लिए। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसमें से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। ठीक है, इसको देखते हैं। सबसे पहले 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, एचसीएफ निकालते हैं, पहले इसे गुणनखंड करते हैं 26 को। तो 2 इंटू 13 आया, 91 को 13 इंटू 7। ठीक है, एचसीएफ में क्या करते हैं कि दोनों में जो कॉमन मिलता है उसे लिखते हैं। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? 13 और कुछ कॉमन तो नहीं मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ 13 हो गया। और एलसीएम कैसे निकालते हैं? जो कॉमन मिलता है उसको लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, अब जो कॉमन नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 लिख लिए। ठीक, 13 तो ये कॉमन है, 2 जो बचा उसको लिख लिया, 7 बचा उसको लिख लिए। सभी को गुना कर देंगे, कितना आया? 182। ठीक, ये हमारा हो गया, एलसीएम निकल गया। इसको जांच करना है, तो जांच करना है तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या दूसरी संख्या।
HCF मेरा क्या है 13 है, LCM क्या है 182 है, इक्वल टू पहली संख्या क्या है 26, दूसरी संख्या क्या है 91, दोनों को इंटू करेंगे इक्वल टू बराबर है। इसे हम जांच भी कर लिए। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है 510 और 92। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको गुणनखंड करेंगे, कर लिए 2 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 3 के रूप में। अब 92 को 2 इंटू 2 इंटू 23। HCF के लिए बोले हैं कि जो कॉमन है वही लिखना होता है। कॉमन क्या है 2 है, यहाँ पे 2 है, बाकी और कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? नहीं। यहाँ पे 5 है तो यहाँ 5 नहीं है, 17 है तो यहाँ नहीं है, तो सिर्फ 2 HCF हो जाएगा। LCM में क्या करते हैं 2 तो लिखते ही हैं जो कॉमन है सो, बाकी जो नहीं कॉमन है उसको भी लिखना होता है। 2 लिख लिए, 5 17 3, 5 17 3, यहाँ क्या बचा 2 इंटू 23, 2 इंटू 23, सभी को इंटू कर दिए, ये हमारा LCM निकल गया। जांच कर लिए। ठीक है, HCF इंटू LCM इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। HCF की जगह 2, LCM के जगह पे 2 3 4 6 0 इक्वल टू ये हो गया 510 इंटू 92, पहली संख्या दूसरी संख्या जो है सो लिख लिए। ठीक है, तीसरा भी क्वेश्चन उसी तरह से है 336 और 54। ठीक है, देखिए यहाँ पर 336 और 54, पहले इसको गुणनखंड कर लेंगे, कर लिए। उसके बाद HCF में फिर जो कॉमन है वही कॉमन, यहाँ पे 2 है, 2 है 2 लिख लिए, 3 कॉमन है 3 यहाँ भी है 3 लिख लिए। ठीक है, और कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? नहीं, तो ये इसका HCF 6 हो गया। अब LCM में जो कॉमन मिला उसको लिख लिए 2 इंटू 3। अब जो कॉमन नहीं मिला उस सबको भी यहाँ से लिख लेंगे। ठीक है, 2 2 2 7, 2 2 2 7, इसमें कॉमन क्या नहीं है 3 3 3 3, सभी को इंटू कर देंगे, ये मेरा LCM निकल जाएगा। फिर से हम जांच कर लेंगे। ठीक, इसे जांच भी कर लिए, देखिए इक्वल आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है कि HCF और LCM ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, चलिए देखते हैं। 12, 15 और 21 को अभाज्य संख्या से इसको गुणनखंड करना है। 2 मेरा अभाज्य संख्या है, 2 से किए, फिर 2 से किए, 3 आया, 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 इंटू 5, 3 इंटू 7। HCF में हम लोग जानते हैं कि जो कॉमन होता है उसी को लिखना होता है। कॉमन यहाँ 3 है, 3 है, 3 है, HCF 3 हो गया। LCM में जो कॉमन होता है उसे लिखते हैं और जो कॉमन नहीं होता उसको भी लिखते हैं। तो 3 तो कॉमन था, लिख लिए, 2 2 लिख लिए, 5 था 5 लिख लिए, 7 है तो 7 लिख लिए, सभी को इंटू कर दिए, ये 420 मेरा LCM आ गया। ठीक है, अब देखते हैं 3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन, 17, 23 और 29, 17, 23 और 29। ठीक है, अब ये इसका गुणनखंड सिर्फ 1 से हो रहा है, तो इसका HCF 1 हो गया। कॉमन क्या मिल रहा है 1 ही मिल रहा है ना, तो HCF 1। जिसका कॉमन कुछ ना मिले उसका HCF 1 होता है, तो इसका HCF 1 हो गया। LCM में सभी को इंटू कर देंगे, 17 को, 23 को, 29 को, इतना ही हो गया मेरा LCM। ठीक है, उसी तरह से 3 नंबर क्वेश्चन है 8, 9 और 25। ठीक है, 8 को हम गुणनखंड किए, 9 को किए, 25 को किए, क्या कॉमन कुछ मिल रहा है? नहीं, तो 1 है, HCF 1 हो गया। LCM क्या है, सभी को इंटू कर देंगे, 1800 LCM हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। इसमें 2 संख्या दिया हुआ है 306 और 657। इसमें HCF 9 है, LCM फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ये 2 संख्या दिया हुआ है, HCF 9 है, LCM फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं कि HCF इंटू LCM इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो पहली संख्या क्या है 306, दूसरी संख्या क्या है 657, HCF क्या है 9, तो 9 लिख दिए। LCM फाइंड करना है, तो LCM अब 306 इंटू 657, ये 9 इधर आएगा तो डिवाइड में इसे हम डिवाइड करेंगे, तो ये कट गया, कटने के बाद आया ये, फिर इसे हम गुना कर देंगे, तो LCM कितना आ गया 22338। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले कोई भी संख्या 0 पर समाप्त कब होगा, जब वो 2 इंटू 5 के रूप में होगा। जैसे 10
10 में 0 है तो 2 इंटू 5 के रूप में है 20। 2 इंटू 5 ये भी 2 इंटू 5 के रूप में है 70 लेते हैं। तो 10 इंटू 7 ये 10 भी तो 2 इंटू 5 के रूप में है। उसी तरह से किसी भी संख्या में जब 0 आता है तो उसका गुणनखंड 2 इंटू 5 के रूप में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे वही लिखे हैं, कोई संख्या 0 पर समाप्त तभी होगा जब उसका गुणनखंड 2 इंटू 5 होगा। अतः 6 का गुणनखंड करने पर क्या मिलता है 2 इंटू 3। 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 इंटू 5 के रूप में नहीं है, इसलिए यह 0 पे समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, इतना लिख देना है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में ये व्याख्या करना है कि ये संख्या और ये संख्या भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो भाज्य संख्या क्यों होती है, क्या होती है कि भाज्य संख्या 1 और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग लग जाए। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करके ये प्रूव करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में ये इसमें 13 कॉमन लेते हैं, प्लस के इधर भी 13 है, इधर है, तो हम 13 कॉमन ले लिए। तो यहाँ पे 1 बच गया, इसे इंटू करेंगे तो क्या 77 और 1 78 हो गया। तो 13 इंटू 78 इंटू करेंगे तो 1014। अब 1014 का गुणनखंड कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 13 है। हम लोग जानते हैं कि भाज्य संख्या में क्या होता है कि 1 और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग लग जाए। तो किसी अन्य संख्या से और भाग लग रहा है ना, 2 से लग रहा है, 3 से लग रहा है, तो ये संख्या भाज्य संख्याएं होगी। इसी तरह से इसमें हम देखेंगे यहाँ पर 5 कॉमन है, यहाँ पे है, प्लस के इधर भी है, यहाँ भी है, तो 5 कॉमन ले लिए, इसको सॉल्व कर लिए। सॉल्व करेंगे तो इसे यहाँ पे गुना करें तो 1008 आया प्लस 1, अब इसे जोड़ दिए तो 1009, 5 से गुना करेंगे तो 5045। अब ये भी 5045 क्या 1 और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग लग रहा है, 1 से भी लग रहा है, 5 से भी लग रहा है, 1009 से भी लग रहा है। इस तरह से यह संख्याएं भाज्य संख्या हैं, ये दिखाना था, दिखा दिए, यहाँ लिख देना है, इसलिए यह भाज्य संख्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। चलिए इसे भी देखते हैं। सबसे पहले एक वृत्ताकार फील्ड लिए, चलिए यहाँ पे ले लिए। अब यहाँ से सोनिया और रवि चलना प्रारंभ किया। सोनिया को 18 मिनट, एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है और रवि को 12 मिनट। तो क्या ये दोनों फिर कब मिलेंगे, इसको एक चक्कर में 18 मिनट लग गया, 2 चक्कर में 36 मिनट। अब इसको एक चक्कर में 12 मिनट, दूसरे में 24 मिनट, तीसरे में 36 मिनट। तो इन लोग वापस कितने देर में मिल रहे हैं, 36 मिनट में मिल रहे हैं। ये तो हम यहाँ से फाइंड कर लिए, लेकिन इसको हम अगर फाइंड करना है तो एलसीएम निकालना पड़ता है। 12 और 36 का एलसीएम निकाल लेंगे तो ये कितनी बार में कटा, ये आया 36। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ भी 36 बार इन दोनों मिल रहे थे ना एक साथ। इस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट मिलेंगे प्रश्नावली 1.3 में। थैंक यू।